नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी सरकार में। वीडियो देखने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी एक विनती है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो मैं अपनी विशेष पूजा में आपके लिए जरूर भगवान से विनती करूंगा कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बस आप एक काम करना, अपना नाम और अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करने से क्या होता है। ऐसा प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा, और यह पाठ कब करना चाहिए, इसके नियम और विधि क्या हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है, यह सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के पाठ के नियम और विधि को जानते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि आप इस पाठ की शुरुआत मंगलवार अथवा शनिवार को करें, और जब आप पाठ करते हो उस दिन आपको उपवास करना है और आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना है। यह बात तो आपको पता भी होनी चाहिए, और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। उपवास के दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये होगी नियम की बात। अब हम हनुमान चालीसा के पाठ की विधि को जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान करना है, भगवान को दिया जलाना है, उन्हें भोग चढ़ाना है और श्री राम के नाम का जाप करना है। हनुमान जी के भोग में अब कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब जब रात्रि का समय आता है, उसके 9 बजे के बाद इस विधि को शुरू करना चाहिए। रात को पाठ शुरू करने का एक ही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं, और जब हम यह पाठ रात को करते हैं तब हमारे पाठ की गूंज हनुमान जी के कानों में जरूर जाती है और वह हमारा कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को राम का नाम सबसे प्रिय है, इसलिए आप सुबह से शाम तक भले ही आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना राम का नाम लेते ही रहना चाहिए। अब रात का टाइम हो, उसके दौरान आपको स्नान कर लेना है और पाठ करने की कोई भी जगह जो आपने निर्धारित की है वहां पर एक चौकी रखनी है, जिस पर आपको एक लाल आसन बिछा देना है। उसके बाद श्री राम के दरबार की एक फोटो अथवा एक प्रतिमा को उस पर रख देना है। उसके बाद भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, इन सबको तिलक करना है और फिर चावल और फूल से उनका स्वागत करना है। इतना करने के बाद चौकी पर आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है और उनको भी तिलक लगाकर उनका स्वागत चावल और फूलों से करना है। फिर भोग के लिए अब कोई भी मिष्ठान हनुमान जी के पास रख सकते हैं, और मीठा पान भोग में जरूर रखिएगा, और वहां पर एक पानी से भरा हुआ तांबे का कलश भी रखना है। यह करने के बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। वह दिया अब चमेली के तेल का भी कर सकते हैं अथवा घी का भी कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि वह दिया तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपका पाठ पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान को स्मरण कीजिए और श्री गणेशाय नमः करके आप श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको श्री राम के नाम का जाप करना है। इसमें आप जय सीताराम यह भी कर सकते हैं, अथवा आप राम राम इस तरह से भी 10 से 15 मिनट तक पाठ कर सकते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो है संकल्प। आपको अपने हाथ में पानी और फूल रखकर एक संकल्प लेना है कि मैं हाय सो हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, और फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलकर उस पानी को एक पात्र में इस तरह से छोड़ देना है, और अब आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हनुमान चालीसा हम किस तरह गिनेंगे, तो इसके लिए अब आप एक काम कर सकते हैं। आप एक एक के 100 सिक्के ले लीजिए या इलायची लौंग ले लीजिए, और एक बार का पाठ पूरा हो जाए तो एक सिक्का निकालकर दूसरी कटोरी में डाल दीजिए। तो इस तरह से पाठ जारी रखना है, और आपको कोई भी स्थिति में इस पाठ के बीच में से नहीं उठना है। इस तरह अब तो पूरी हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और पाठ पूर्ण होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए फिर से श्री राम के नाम का जाप करना है। और आपसे इस पाठ के दौरान अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हनुमान जी से क्षमा भी मांगनी है। तो दोस्तों, ये है हनुमान चालीसा के पाठ की पूरी विधि और नियम। इस तरह से आप पूरा पाठ कर सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि इस पाठ के लाभ क्या हैं और हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने का अनुभव क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको सता रही है तो इस पाठ के बाद आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो यह सब कुछ इस पाठ के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। ये पाठ पुरुष और महिला में से कोई भी कर सकता है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकता है।
अब मैं आपको इस पाठ के अनुभव के बारे में बताऊंगा। मैंने हनुमान चालीसा के पाठ किए और मेरी लगभग सारी इच्छा पूर्ण भी हुई और अब अद्भुत शांति का अनुभव भी होता है। और कई बार पाठ करते समय आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने का एहसास भी होगा। जब ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं, इसलिए हमारे शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पर फिर भी आपको पाठ कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जो भी आपको सवाल है के पाठ के रिलेटेड वो भी बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी सनातन की अद्भुत जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम।